हाय स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आप पढ़े थे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आज के इस वीडियो का आपका टॉपिक है दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनः वितरण। आपका टॉपिक है दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनः वितरण। तो ये क्या होता है? मान लीजिए ये दो आवेशित चालक हैं। ये आवेशित चालक आपका हो गया ए, और ये दूसरा वाला आवेशित चालक है आपका, इसको आप नाम दे दिए बी। इनकी धारिताएं हैं, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। इसे आवेश दिया गया Q1, इसे दिया गया Q2। और जब आप इसे एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि आवेश जो है उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की तरफ जाने लगता है। यह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। तो क्या होता है आपका, मान लिया दो चालक ए और बी, जिनकी धारिताएं, मतलब कि ये जो चालक ए और बी हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, इन्हें क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर इनके विभव V1 और V2 हो जाते हैं। मतलब कि इनका विभव जो है, जब इसे आवेश Q1 दिया गया तो इसका विभव हो गया V1, और जब इसे Q2 दिया गया तो इसका विभव हो गया V2। तो इसलिए आपका Q इज इक्वल होता है C, तो यहां पर Q1 आपका आ जाएगा C1 V1, तथा आपका जो Q2 आएगा ये हो जाएगा C2 V2। यदि दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाए तो अभी आपको बताएं कि आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है, और यह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। यदि चालकों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से
नीचे या निम्न कह सकते हैं, उच्च और निम्न भी लिख सकते हैं। नीचे विभव वाले चालक पर जाने लगता है, और जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता है। मतलब कि इनका विभव जब तक समान नहीं हो जाता है तब तक आवेश एक चालक से उच्च वाले से निम्न वाले पर जाता रहता है। यदि चालकों का उभयनिष्ठ विभव, मतलब चालक जो है उसका उभयनिष्ठ विभव v हो, तब क्या होगा? तब v बराबर आपका आ जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। ठीक है, तो ये आपका आएगा, तो v इज इक्वल आपका आवेश Q1 और Q2 दिया गया, Q1 प्लस Q2, और धारिता आपका हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यहां से मान हम निकाल सकते हैं इस v का, तो v इज इक्वल आपका क्या आ जाएगा? Q1 का मान यहां से C1 V1 प्लस C2 V2 अपान, यहां ये धारिता आपका है C1 प्लस C2, ये v की वैल्यू आ गई। यदि अब मान लेते हैं कि आवेश के वितरण के बाद इस चालक A पर जो है आवेश Q1 डैश और इस B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है, तब क्या होगा? यदि आवेशों के पुनः वितरण या पुनः वितरण के बाद चालक ए पर आवेश Q1 डैश तथा चालक बी पर आवेश, जो चालक बी है उस पर आवेश, चालक बी पर आवेश Q2 डैश हो, तब यहां से Q1 डैश इज इक्वल आपका होगा C1 और उभयनिष्ठ विभव आपका हो गया V, तो होगा C1V, क्योंकि Q इज इक्वल होता है CV, और Q2 डैश बराबर आपका हो जाएगा C2V। इसलिए अब दोनों का अनुपात निकालते हैं, Q1 डैश अपान Q2 डैश, तो ये V से V तो कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा C1 अपान C2। अब आया Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर C1 अपान C2, तो इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? अतः दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उनकी
धारिताएं होती है। तो ये आप कहा गया कि चालकों के बीच जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो वो किस अनुपात में होता है, जिस अनुपात में उनकी धारिताएं होती हैं। तो अगर आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है तो क्या इसमें कुछ ऊर्जा ह्रास होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं इसको। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय, या ऊर्जा क्षय केवल लिख देंगे या ऊर्जा ह्रास लिख देंगे। तो जब चालकों को नहीं जोड़ा गया था तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा फिर चालक बी की स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ लेंगे तो पहले की हो जाएगी, फिर बाद की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। उसके बाद पहले वाले ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटाएंगे। यदि वह अंतर धनात्मक आएगा तो ऊर्जा ह्रास होगा। देखते हैं क्या होता है। चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, तो चालक ए की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और चालक बी की स्थितिज ऊर्जा, चालक बी की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो इसी प्रकार से हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसलिए जोड़ने मतलब कि तार से जब जोड़ा नहीं गया था, जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब यहां जोड़ने के बाद निकाल लेते हैं। जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, यानी U डैश से लिख ले रहे हैं, U डैश इज इक्वल हाफ। अब यहां पर धारिता दोनों का यानी कि C1 प्लस C2 और विभव हो गया था V, यानी कि हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो इसलिए ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा क्षय डेल्टा U इज इक्वल U माइनस U डैश। U बराबर क्या आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो अब इस डेल्टा U का मान क्या आएगा, डेल्टा U इज इक्वल 1/2 पूरे में कॉमन, तो बचेगा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर, तो V का भी मान आपका आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए ये C1 प्लस C2 है, यहां पर C1 प्लस C2 ये पूरे का स्क्वायर, यानी C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर है,
एक घात कट जाएगा तो बचेगा केवल नीचे C1 प्लस C2। तो यहाँ पूरे का एलसीएम जो होगा वह आपका हो जाएगा C1 प्लस C2। अब इसका इसमें गुणा होगा C1 में पहले, तो आपका क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, अब इसका C2 में तो C1 C2 V1 स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, अब इसका गुणा इसमें होगा दोनों में, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस आपका C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब ये तो आपका कैंसिल हो गया इसकी एक घात, तो यहां आपका बचा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये माइनस आप आगे लगाएंगे, चिन्ह सबके बदल जाएंगे, यानी क्या होगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो ये C1 V1 स्क्वायर से आपका यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आपका कट जाएगा। फिर आपका यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर है, तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ बचा C1 C2 V2 स्क्वायर और यहाँ है माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो इस पूरे में आपका डेल्टा यू बराबर क्या आया, डेल्टा यू इज इक्वल हाफ, यहां देखिए सब में C1 C2 है तो इसे कॉमन ले रहे हैं C1 C2, और यहां नीचे आपका है C1 प्लस C2। तो अंदर क्या बचा, यहां पर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2। तो यहां से डेल्टा U इज इक्वल हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2। अब ये देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, फार्मूला आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का। तो ये आपका लिख सकते हैं आप V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या डिफरेंस के रूप में दर्शा देंगे। तो इसमें देखिए इसमें C1 और C2 धनात्मक राशियां हैं और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग होने के कारण धनात्मक होगा। अतः आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय होता है। और ये ऊर्जा चली कहाँ जाती है, जब इसे तार के द्वारा जोड़ा जाता है तो कुछ ऊष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास होता है, क्योंकि यहाँ डेल्टा यू धनात्मक आया हुआ है। क्यों धनात्मक है, C1 और C2 धनात्मक राशियां हैं। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग होने के कारण धनात्मक है, क्योंकि चाहे वो संख्या ये जो भी घटाने पर आएगा उसका आप वर्ग करेंगे तो वो धनात्मक ही होगा। तो अतः आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है और यह ऊर्जा तार में ऊष्मा, प्रकाश आदि रूपों में क्षय हो जाता है।